हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारा आपको इंटरनेट पे ऑप्शन मिलता है, जाके डाउनलोड कर लो। स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत सारा है, ठीक है। जैसे हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज हम ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यस, जूम एप्लीकेशन, जूम मीटिंग ऐप। जूम मीटिंग ऐप इन 2020 आई थिंक मेनी पीपल यूज इट। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अगर आप स्कूल में हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो आप जूम का एप्लीकेशन यूज़ तो किए ही होंगे। एंड क्या आपको मालूम है, उसमें भी एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। और बिलीव मी, मैंने जितना भी अभी तक रिकॉर्ड किए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो मैं जूम से किए। एंड मैं बहुत साल पहले आइसक्रीम रिकॉर्डर का यूज़ करता था, उसका क्वालिटी जूम का क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। आइसक्रीम रिकॉर्डर में थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, जूम पे उतना मिलता नहीं है। बट आई थिंक जूम इज़ बेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, मैं और एक सॉफ्टवेयर नहीं डालना चाहूँगा। तो जूम अगर आपके पास है तो आप इजीली उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी से वो रिकॉर्ड होता है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। सो कैसे करना है मैं अभी दिखा देता हूँ। सो माय नेम इज आकाश, यू आर वाचिंग हियर स्मार्ट रिव्यूज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है जूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास जूम एप्लीकेशन नहीं है तो कोई भी आप ब्राउज़र में जाइए और वहाँ से जाके आप सर्च कीजिए जूम। तो जूम सर्च करने के बाद गूगल में पहले देखिएगा जूम यूएस, जूम.us में जो डाउनलोड ऑप्शन रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट इसका डाउनलोड पेज पे जा सकते हो। तो वहाँ से जाके आपको ये चीज़ डाउनलोड करना है, ठीक है। आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको पहले एक ऐसे इंटरफेस दिखेगा, आप वहाँ से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने लॉगिन करके रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी न्यू मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते ही आपका कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। जैसे कि मेरा कैमरा अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं कैमरा को बंद करके रखे है। तो अभी क्या करेंगे हम, जो मेरा स्पीकर है उसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले देखेंगे मेरा माइक्रोफोन और स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे को ये सुनाई दे रहा है, तो मैं इसको येस दबाऊंगा। ये मेरे स्पीकर का था और ये मेरा माइक्रोफोन का है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी इसका साउंड जो है बहुत ही अच्छा है, तो मैं दोनों को ही येस कर दिया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो कर देंगे, ठीक है। इधर भी सेम करना है। तो पहले पहले आपका ये अनम्यूट हो जाएगा, इसको सॉरी पहले पहले ये आपका म्यूट हो जाएगा, फिर आपको इस अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को चाहो तो आप बंद कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन की शेयर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ये सिर्फ आपका स्क्रीन को शेयर करेगा। आपको व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर बहुत सारा और भी ऑप्शन मिलता है। आप एक सिंगल पेज को भी चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप बाकी जो काम करोगे वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप जो जहाँ पर रख के काम करोगे वही चीज़ आपका रिकॉर्ड होगा, मतलब आपका स्क्रीन में जो चीज़ चलेगा उसी को ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन कर दूंगा और इसको शेयर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं मोड पे जाऊंगा। मोड पे जाने के बाद मैं रिकॉर्ड ऑप्शन दबा दूंगा। तो रिकॉर्ड ऑप्शन दबाते ही मेरा जो स्क्रीन का है अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ प्ले करके देखेंगे कि इसका रिकॉर्डिंग कैसा होता है, ठीक है। तो मैं हम जाऊंगा यूट्यूब में। अभी जितना भी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रहा है वो सारा मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से जाके देख सकते हो। देखिए मेरा पॉज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहा है, मतलब मेरा अभी रिकॉर्डिंग जो है चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप कोई भी एक वीडियो चला लीजिए। मैं मेरा ही चैनल का कोई एक वीडियो चला लेता हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको मालूम है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा बैकग्राउंड का जो है वो मेरे को माइक में सुनाई दे रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मतलब ये इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करता है कि नहीं, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको मालूम है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा बैकग्राउंड का जो है वो मेरे को माइक में सुनाई दे रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मतलब ये इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करता है कि नहीं, तो ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो YouTube के पास बहुत एक बड़ी स्टोरेज का जरूरत था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। YouTube के पास एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं वीडियो प्रोसेसिंग। अभी मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो माइक को मैं कंप्यूटर में लगाऊंगा और मैं उसमें रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि वो कितना रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग कैसे होता है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं।
अभी जो है देख सकते हो मैंने माइक्रोफोन को, मेरा जो माइक था वो उसको मैंने लगा दिया है मेरे कंप्यूटर पे, तो मेरा ये माइक्रोफोन का ऑप्शन जो है आ गया है इधर। ठीक है, अभी हम एक वीडियो चला के देखते हैं कि इसका जो इंटरनल साउंड है वो रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए अभी बोलना बंद कर देता हूँ और इसका देखता हूँ कि इंटरनल साउंड को कितना अच्छा रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साउंड को बढ़ा देता हूँ। इस प्रोसेसिंग टाइम में वो आपको वीडियो को कंप्रेस कर डालता है और कुछ एमबी में कन्वर्ट कर देता है। आप अगर चाहो कोई 10 जीबी का फाइल भी आप लोग। तो एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मेरे पास जो पोर्ट है हेडफोन का और स्पीकर का, दोनों पोर्ट ही मतलब सिंगल पोर्ट है। तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि कुछ कुछ माइक जो है सपोर्ट नहीं करता है इसके साथ। तो यही मेरे को देखना है कि इसके साथ कैसे सपोर्ट कर लिया है। और ये अगर आप ना लगाओ पोर्ट में तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर का जो इनबिल्ट, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप का जो इनबिल्ट माइक है उसको भी आप यूज कर सकते हो। लोड कर रहे हो ना तो वो कुछ एमबी में आ जाता है। ओके, चलिए अब जो रिकॉर्डिंग मेरा आया है उसको मैं एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेता हूँ कि कैसा मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप शेयरिंग कर देंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा मीटिंग जो रिकॉर्डिंग है वो कन्वर्ट हो रहा है। ये थोड़ी देर टाइम लेता है, उसके बाद आपको पूरा कन्वर्टिंग फाइल जो है मिल जाता है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मेरा रिकॉर्डिंग जो है हो चुका है और ये मेरे फोल्डर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक जूम करके फोल्डर तैयार हुआ है, उसमें आपको डेट वाइज सेव करता है। तो आप जहाँ चाहो फोल्डर रख सकते हो और वहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हो सेव होने का। ठीक है, तो अपने हिसाब से एक बार देख लेना। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग है, तो इसको हम एक बार चला के आपको दिखा देते हैं कैसा है। रिकॉर्ड ऑप्शन दबाते ही मेरा, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्ड करता है और इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड करता है। पहले जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा था वो लैपटॉप का मेरा इनबिल्ट माइक था, उसी से वो रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में जब मैं बोया का माइक्रोफोन लगाया उसमें तो थोड़ा सा साउंड क्वालिटी खराब हो गया। ठीक है, तो आप वैसे देख लेना, क्योंकि मेरा पोर्ट एक ही है तो मेरा शायद माइक्रोफोन जो है वो ठीक ठाक से सपोर्ट नहीं किया होगा, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसके आपका अलग से पोर्ट मिल जाएगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो शायद एक स्प्लिटर से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। तो आप वो अपने हिसाब से एक बार देख लेना। लेकिन रिकॉर्डिंग के मामले में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मामले में ये बहुत अच्छे तरह से रिकॉर्ड किया और क्वालिटी भी, इसका क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छे क्वालिटी में भी ये रिकॉर्ड हुआ है। सो आई होप यू गाइस समझ में आया होगा कैसे करना है रिकॉर्डिंग जूम एप्लीकेशन से। सो आप सुन लो मेरी बात ध्यान से। नीचे एक रेड कलर की बटन होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको जाके दबा देना एंड बेल आइकन को आप ऑल पे कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ऐसे ज्ञान का बातें लेकर मैं आता रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।